Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. So class 8, as you know, in our previous lecture we have completed our first chapter of English, that is the best Christmas present in the world. So now we are about to start the next poem, that is The Ant and the Cricket. So The Ant and the Cricket is a fable. What is a fable now? Fable is a story. Fable is a story, or you can say it is a poetic form where the characters in the poem are animals that conveys some message. Okay, so here are two characters. One is the ant and the other one is a cricket. The cricket is a four-legged animal, and two-legged one is the ant. Okay, so let's move further and see what is the poem is about. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे जो पोएट हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. अ सिली यंग क्रिकेट. ठीक है, जो क्रिकेट है वो पूरा डे पूरे नाइट उसने सिर्फ सिंगिंग की है, चाहे समर हो स्प्रिंग हो, जो एक्चुअली में हैप्पी मंथ्स माने जाते हैं. तो उसके लाइफ के जो हैप्पी टाइम्स थे उस टाइम पे उसने क्या किया है? सिंगिंग किया है पूरा दिन बैठ के. ठीक है, बट उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, मतलब नैक करना शुरू कर दिया. कब? जब उसने ये देखा कि उसका जो कबर्ड है वो खाली है एंड विंटर आ चुका है. विंटर में सब कुछ स्नो से कवर हो जाएगा और अब उसे कुछ भी फूड मिलने वाला नहीं है. दैट मीन्स कि उसके हैप्पी टाइम्स में उसने उस चीज़ को पूरा इन्जॉय किया एंड अब फ्यूचर के लिए उसने कुछ भी प्लान नहीं किया था. नेक्स्ट स्टैंजा. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. So poet कहते हैं कि अब उसने कुछ प्लान तो किया नहीं था, थोड़ा सा भी टुकड़ा उसे मिल नहीं रहा था खाने का. जो ग्राउंड है ना ग्राउंड से मिल सकता था, ग्राउंड पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड था, ना ही कोई प्लांट या ट्रीज़ पे फ्लावर्स थे, वो भी कवर्ड हो चुके थे आइस से, एंड इवन पेड़ों पे पत्ते भी नहीं थे जिससे वो अपना पेट भर सके. ठीक है, let's move to the next stanza. Okay. Oh, what will become, says the cricket, of me. So अब वो टेंशन में है और वो ये सोच रहा है कि अब विंटर सर पे है और मेरे पास फूड नहीं है खाने के लिए, तो अब मैं कैसे अपना विंटर पूरी तरीके से निकालने वाला हूँ और मुझे कहाँ से फूड मिलने वाला है. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant. सो फाइनली जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है, वो बहुत टाइम से भूखे है, उसे खाना नहीं मिला है, वो काँप रहा है विंटर में, ठीक है, और पूरी तरीके से भीग चुका है स्नो से, तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस एंट के पास जाएगा जिसका वो मजाक बनाता था. क्योंकि जब वो अपने हैप्पी टाइम्स में एंजॉय कर रहा था उस टाइम पे एंट अपने लिए फूड कलेक्ट कर रही थी. ठीक है, तो तब उसने उसका मजाक बनाया था, बट आज क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसे एंट के पास जाना पड़ रहा है. To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. So वो ये सोच के जाता है कि मैं उससे कुछ चीज़ें मांगूंगा, जैसे मैं उससे शेल्टर मांगूंगा ताकि इस बारिश में वो बच जाए, मैं उससे अनाज मांगूंगा जिससे उसका पेट भर जाए. ठीक है, और सिर्फ मांगूंगा ही नहीं, मैं उसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं उसे फ्यूचर में वो चीज़ें रिटर्न कर दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो. और अगर नहीं मांगा तो वो क्या होगा? वो भूख से वहीं पे मर जाएगा. तो इस थॉट के साथ वो एंट के पास चला जाता है और एंट का डोर नॉक करता है ये सोच के कि एंट उसको हेल्प करेगी उसके फूड एंड शेल्टर के लिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द एंट. ठीक है, सो हियर in this stanza the ant gives a very important lesson of life during its conversation with the cricket. Okay, says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow and we ants never lend. So वो से बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बट हम ants क्या नहीं करते, हम ants बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, हम किसी के साथ ना चीज़ें देते हैं, ना किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं, ना लेन करते हैं, ना देते हैं ना लेते हैं. ठीक है, हम अपना फ्यूचर खुद सेव करते हैं.
But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. बट एंड उसको एक क्वेश्चन करती है, बट तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या जब तुम्हारे हैप्पी टाइम्स थे, मतलब दिन अच्छा था, जो सीजन्स थे वो अच्छे थे, तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया अपने बैड टाइम के लिए? एंड जो हमारा क्रिकेट है वो आंसर करता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं बताया. कोट दैट मीन्स सेड होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग है सेड. सो वो बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया है. ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. So वो बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया, मैंने पूरा टाइम सिर्फ गाना गाया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम इतना अच्छा था, मैंने गाना गाया है, मैंने डांस किया है एंड मैंने खुशी मनाई है उस टाइम पे. ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर था वो भी उसे उस चीज़ के लिए एनकरेज कर रहा था, ऐसा क्रिकेट का कहना है. एंड कहती है, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे. सो एंड बोलती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व. जिस तरीके से आपने गाते और नाचते हुए पूरा समर एंड स्प्रिंग निकाल दिया, वैसे ही नाचते गाते हुए विंटर को भी निकाल दो. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a pebble, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में जो क्रिकेट होता है, मतलब जो एंट है, उसने अपना डोर शट कर लिया है और वो आगे अब कोई कॉन्वर्सेशन क्रिकेट के साथ नहीं करना चाहती है एंड काफ़ी अपसेट मूड से क्रिकेट को वापस जाना पड़ रहा है. बट पोइट यहाँ पे एक मैसेज कहते हैं, लास्ट लाइन देखिए. लोग इसको पेबल कहते हैं, मतलब फेबल कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, बट पोइट का कहना है, उन्होंने एक मैसेज दिया है यहाँ पे. उनका कहना है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. मतलब ये क्रिकेट तो आलसी था ही, जिसने अपने गुड टाइम्स को ऐसे ही स्पेंड कर दिया बिना अपने फ्यूचर को प्लान किए हुए. बट सम हैव 2 मतलब ह्यूमंस. यहाँ पे वो ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हैं कि क्रिकेट तो क्रिकेट है, ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं, राइट. सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बोला था ये फेबल है, फेबल एक मॉरल छोड़ता है. तो व्हाट इज़ द मॉरल, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी? सो द सेंट्रल आइडिया इज वी शुड be happy. We should, when we are in our happy moments, but not ignore our future. जो अपने हैप्पी मोमेंट्स में होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज अच्छे दिन है तो बुरे दिन नहीं आने वाले हैं, बल्कि हमें केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए हर एक चीज़ की, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए. ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा फ्यूचर गुड टाइम में रह जाएगा या बैड टाइम्स में जाएगा. तो बैड टाइम्स के लिए चीज़ों को प्रिजर्व करना, फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है. So that's it. Here we have completed our poem, and as you can see, we are left with the question answers working with poem. So try to solve all these question answers. Okay. Thank you and have a nice day.